पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, मनुष्य स्वभाव से ही कट्टर, अच्छी, अपराधी होता है। इसके विपरीत वह नम्र, दयालु एवं स्नेहमय है। आज हम संत अल्फोंस मरिया डी लिगोरी से प्रार्थना करें कि हम अपने आचरण में बदलाव ला सकें। एक दूसरे से हम माफी मांगे, क्योंकि हमने एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है और एक दूसरे को हमने चोट पहुंचाया है। अपने व्यक्तिगत कमजोरियों के लिए क्षमा याचना करते हुए ईश्वर पिता से हम याचना करें कि ईश्वर हमारे सभी पापों को, अपराधों को क्षमा प्रदान करे और हमें इस बलिदान में योग्य रीति से सहभागी होने के लिए कृपा प्रदान करें। आइए कुछ क्षण मौन रह करके हम अपने पापों के लिए पश्चाताप करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मनुष्य होकर से और अपना कर्तव्य पूर्ण करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं जन्नत वाले मरियम से स्वर्ग के संतों सब संतों हे भाइयों बहनों, क्या आप मेरे लिए तो परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे ईश्वर, तू अपनी कलीसिया में सद्गुणों से संपन्न आदर्श संतों को उत्पन्न करता रहता है। संत अल्फोंस मरिया में आत्माओं की मुक्ति के लिए जो प्रेम था, उसका अनुकरण हम स्वर्ग में इसके साथ अनंत पुरस्कार पाएं। यह कृपा कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ जुबानी जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी एरेमियस का ग्रंथ।
अध्याय 26 पद संख्याएं 11 से 16 और 24 तक। प्रभु ने ही तुम्हें यह सब तुम्हारे पास भेजा है। याजकों और नबियों ने शास्त्रों और समस्त जनता से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य है। उसने इस नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की है, जैसा कि आपने अपने कानों से सुना है। किंतु यिर्मयाह ने शास्त्रों और समस्त जनता से कहा, तुम लोगों ने इस मंदिर और इस नगर के विरुद्ध जो भविष्यवाणी सुनी है, मैंने तुम्हें प्रभु के आदेशानुसार घोषित किया है। इसलिए अपना आचरण सुधारो, अपने प्रभु ईश्वर की बात सुनो, जिससे उसने जो विपत्ति भेजने की धमकी दी है वह उसका विचार छोड़ दे। मैं तो तुम्हारे वश में हूँ, जो उचित और न्याय संगत समझो वही मेरे साथ करो। किंतु यह अच्छी तरह समझ लो कि यदि तुम मेरा वध करोगे तो तुम अपने ऊपर इस नगर और उसके निवासियों पर निर्दोष रक्त बहाने का अपराध लगाओगे, क्योंकि प्रभु ने ही तुम्हें यह सब सुनाने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इस पर शास्त्रों और समस्त जनता ने याजकों और नबियों से कहा, यह व्यक्ति प्राणदंड के योग्य नहीं है। वह हमारे प्रभु ईश्वर के नाम पर हमसे बोला है। शापान के पुत्र अहीकाम ने यिर्मयाह की रक्षा की और उसे लोगों के हाथ नहीं पड़ने दिया, जो उनका वध करना चाहते थे। यह प्रभु की वाणी है। वचन वाक्य। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। मुझे दलदल में फंसने से बचा, बैरियों से मेरी रक्षा कर। मुझे गहरे जल से बचा, लहरें मुझे डुबा कर न ले जाए, अथवा गर्द मुझे निगलने ना पाए। अनुवाक्य। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे ईश्वर, मैं निसहाय और दुखी हूँ। तेरी कृपा मुझे ऊपर उठाए। मैं गाते हुए ईश्वर की स्तुति करूँगा। मैं धन्यवाद देते हुए उसका गुणगान करूँगा। अनुवाक्य। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, तू मेरी सुनने की कृपा कर। दीनहीन यह देख कर आनंदित हो उठेंगे, प्रभु भक्तों में न जीवन का संचार होगा, क्योंकि प्रभु दरिद्रों की पुकार सुनता है। वह अपनी पराधीन प्रजा का तिरस्कार नहीं करता। अनुवाक्य। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। हे प्रभु, यही उपयुक्त समय है, तू मेरे सुनने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण अत्याचार सहते हैं, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 1 से 12 तक। हेरोद ने प्यादों को भेजकर योहन का सिर कटवाया। योहन के शिष्यों ने यीशु को इसकी सूचना दी। उस समय राजा हेरोद यीशु की चर्चा सुनने लगा और उसने अपने दरबारियों से कहा, यह योहन बपतिस्मा है, वह जी उठा है, इसलिए वह एक महान चमत्कार दिखा रहा है। हेरोद ने अपने भाई फिलिप की पत्नी हेरोदियस के कारण योहन को गिरफ्तार किया और बांधकर बंदीगृह में डाल दिया था, क्योंकि योहन ने उससे कहा था, उसे रखना आपके लिए उचित नहीं है।
हेरोद यूहन्ना को मार डालना चाहता था, किंतु वह जनता से डरता था क्योंकि वह यूहन्ना को नबी मानती थी। हेरोद के जन्मदिवस के अवसर पर हेरोदियस की बेटी ने अतिथियों के सामने नृत्य किया और हेरोद को इतना मुक्त कर लिया कि उसने शपथ खाकर वचन दिया, जो भी मांगो मैं तुम्हें दे दूंगा। उसकी मां ने उसे पहले से सिखा दिया था, इसलिए वह बोली, मुझे इसी समय थाली में यूहन्ना बपतिस्मा का सिर चाहिए। हेरोद को धक्का लगा, परंतु अपने शपथ और अतिथियों के कारण उसने आदेश दिया कि उसे सिर दे दिया जाए और प्यादों को भेजकर उसने बंदी गृह में यूहन्ना का सिर कटवा दिया। उसका सिर थाली में लाया गया और लड़की को दिया गया और वह उसे अपनी मां के पास ले गई। यूहन्ना के शिष्य आकर उसका शव ले गए। उन्होंने उसे दफनाया और जाकर यीशु को इसकी सूचना दी। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, ईश्वर ने जिसे चुना है, जिसे नियुक्त किया है, हर परिस्थिति में ईश्वर उसका साथ देता है। जैसे हम आज के पहले पाठ में पाते हैं, जनता द्वारा नबी यिर्मयाह को प्राण दंड देने की षड्यंत्र रचे गए थे। बेकार में उसके ऊपर नगर के विरुद्ध भविष्यवाणी की दोषारोपण जताई गई थी। हम भी जीवन में इसी तरह के कई लोगों को पाते हैं। वे स्वयं पर विचार नहीं करते, पर दूसरों के त्रुटि पर ध्यान देते हैं। इसलिए नबी यिर्मयाह हम प्रत्येक से कहते हैं, इस तरह के विचार छोड़ो और अपना आचरण सुधारो, जो प्रभु के लिए उचित एवं न्याय संगत है। वैसे ही यूहन्ना बपतिस्मा भी जनता की भलाई करते, ईश्वरीय राज्य की घोषणा करते एवं अपने व्यक्तिगत जीवन और व्यवहार से प्रभु के लिए मार्ग तैयार किया था। इसलिए जनता उसे महान व्यक्ति मानती थी। इतना तक कि राजा हेरोद भी उसे सम्मान करता था एवं गुरु मानता था। वही हमें भी करने की जरूरत है। प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज अच्छाई को कोई नहीं देखता है, अच्छाई के लिए कोई साथ नहीं देता है। आप प्रत्येक भी अनुभव किया होगा। उसी तरह से हेरोदियस एवं उसकी बेटी ने किया था। यूहन्ना बपतिस्मा के सदाचरण एवं निर्मल दिल को देख नहीं पाती थी, इसलिए उन्होंने उसे मार डालने का षड्यंत्र बनाई, जिससे उसका सब कुछ छिन्न भिन्न हो जाए। पर ईश्वर सब कुछ ही खा लेता है एवं सच्चाई का साथ देता है। अतः हमें वही प्रभु सच्चाई पर चलने के लिए आह्वान करते हैं, जिससे हम सच्चाई पर चल सकें और सच्चाई को आत्मसात कर सकें। ईश्वर हम प्रत्येक पर अपनी आशीष प्रदान करें।
उपहार है दिल की ममता, स्वीकार लो भगवन। प्रेम की बहे सरिता सदा मिले हमें प्रभुता, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु के नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र हिस्से के नाम आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से संत अल्फोंस मरिया इस याद में प्रभु क्रिस्त के साथ अपने को बलि स्वरूप अर्पित किया करते थे। इस बलिदान के फल स्वरूप पवित्र आत्मा की प्रेमाग्नि से तू हमारे हृदय प्रज्वलित कर दे। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। तो अपने संतों के अद्भुत साक्ष्य द्वारा अपनी कलीसिया को नित्य नई प्रेरणा और शक्ति प्रदान करता और हमें भी अपने प्रेम के सुनिश्चित प्रमाण देता है। हे पिता, हम अपनी मुक्ति के कार्य पूरा करने में इन संतों के अनुपम उदाहरण से प्रोत्साहन पाते रहते और इनकी प्रेमपूर्ण मध्यस्थता से निरंतर तेरे प्रिय बनते जाते। इसलिए हम सब संतों और स्वर्गदूतों के साथ तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पवित्र 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 प्रभु शांति परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आए हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि आप अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। या हमारे प्रभु यीशु मसीह जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सामने गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवसाय का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति के लिए यह किया करो। यह है हमारी विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु के लिए और तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ा देंगे। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। प्रभु और हमारे संपिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी आश्रम के साथ विश्व भर में पहले अपने कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से भाग चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके शुक्रवर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तेरे समानता तथा महिमा युगानुयुग गिरती रहती है। आमीन। हम सब मिलकर पिता से प्रार्थना करें, जैसे कि प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूज्य जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध भी क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में से बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर तो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर की मेमने, जो संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इससे नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु शिक्षा दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
F88. यीशु हमारे साथ रह जाइए, दिल में हमारे आप बस जाइए, शांति दे जाइए, यीशु रह जाइए, यीशु हमारे साथ रह जाइए, बस जाइए, शांति दे जाइए, यीशु रह जाइए, यीशु हमारे तुझको पाए, जन मन में हम तुझे न पहचाने, अजग रहे हम तुझको पाए, जन मन में हम तुझे न पहचाने। एक बार यीशु एक बार यीशु एक बार रोटी तोड़ दीजिए, यीशु पहचाने, यीशु हमारे, यीशु हमारे साथ रह जाइए, दिल में हमारे आप बस जाइए, शांति दे जाइए, यीशु रह जाइए, यीशु हमारे। कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने हेतु प्रार्थना। हे पिता ईश्वर, तूने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है सब कुछ की रचना की है। मानव को सारी सृष्टि पर टिकाए रहकर तूने अपनी महानता प्रदर्शित की है। हे पिता, प्रथम मानव की दिशाएं छुड़ाई, वह सेना तक होकर मृत्यु का शिकार बन गया। उस समय तूने हमारे पूर्वजों अब्राहम, इसहाक और याकूब के माध्यम से तूने जिस राष्ट्र की स्थापना की, उस देश ने उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह तेरे भक्त ने सबका निर्माण किया। इस बड़ी कृपा के लिए हम तुझे सारे हृदय से धन्यवाद देते और तेरी प्रशंसा करते हैं। हे अब्बा पिता, नोआ के समय जब प्रलय और रात के समय तलक की आग से तूने तूने सब को मारा और उसकी सेना को लाल सागर में डुबोया। इस तरह तूने मानव के पाप चढ़कर प्रतिशोध किया, लेकिन इन विनाश को तूने पश्चाताप करने का मौका देकर अपनी दयालुता तथा सहिष्णुता का अनुग्रह दिया है। तूने कहा है, अपने अस्तित्व की शपथ, मुझे तो जीवित से प्रशंसा नहीं होती, बल्कि इससे होती है कि वह अपना मार्ग छोड़ दे और जीवित रहे। वर्तमान में कोरोना महामारी द्वारा निर्मित परिस्थितियां मानव के नियंत्रण से बाहर हो गई है। इस विभीषिका ने दुनिया को बुला कर रख दिया है। अनगिनत लोग प्रतिदिन महामारी चलाए हैं।
कथा को पुनः याद कर और दुनिया के सब लोगों की सुधि ले। अपने पुत्र के पवित्र रक्त द्वारा शरीर और आत्मा से हमें शुद्ध कर और सारी मानव जाति को पाप और मृत्यु के दुष्परिणाम से बचा ले। दूर है इस संकट के समय में हमारा उद्धार कर। तेरे प्रथम के कोरोना वायरस प्रभावित सभी रोगियों को अपनी चंगाई का वरदान दे। सभी चिकित्सा कर्मियों और रोगियों को विवेक, धैर्य और भक्ति के राष्ट्र में एकता, शांति, भाईचारा तथा सहयोग की भावना स्थापित कर। ईश्वर उद्धार करता हे मरियम पीड़ितों की सहायता हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरियम पूर्ण प्रभु तेरे साथ और धन्य तेरे गर्भ फल यीशु। हे संत मरियम परमेश्वर की माता, प्रार्थना कर हम पापों के लिए और हमारे मरने के समय आमीन। प्रभु ने अपने शिष्यों को नगर नगर में भेज दिया कि यह संदेश सुनाए, ईश्वर का राज्य तुम्हारे बीच आ गया है। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तुमने संत अल्फोंस मरिया को इस अद्भुत संस्कार का विश्वसनीय वितरक चुना था। तेरे विश्वासी गण इस प्रसाद को बारंबार ग्रहण करें और निरंतर तेरा यशोगान करते रहे। ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विद्यालय प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Maria
जो